अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी स्टारर OMG 2 सेंसर बोर्ड के टेबल पर फंसने की वजह से रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में रह चुकी है। फिल्म देखते हुए सेंसर बोर्ड के करवाए हुए बदलाव साफ नजर आते हैं और ये कहने के फ्लो में थोड़े अटपटे से भी लगते हैं, लेकिन फिर भी OMG 2 थिएटर्स में जनता का मूड कंट्रोल करके रखने वाली फिल्म लगती है। 2012 में आई OMG में परेश रावल और अक्षय कुमार की जुगलबंदी ने जनता को पर्दे पर एक ऐसी कहानी दी थी जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत तगड़ी है। टीवी पर जब भी ये फिल्म आती है, जनता इसे बार बार देखती है। OMG 2 में कहानी पंकज त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती है। पंकज इस मौके का बढ़ा फायदा उठाते हैं और एक दमदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। अक्षय का किरदार ट्रेलर में जितना मजेदार नजर आ रहा था, फिल्म में भी वैसा ही है और कुछ मोमेंट्स में तो उनका नेचुरल चार्म उनके रोल को और जोरदार बना देता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी कहानी है जो पर्दे पर देखे जाने लायक है। ऐसा नहीं है कि OMG 2 में कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत है। लेकिन जो बीडीडी बात फिल्म कहना चाहती है वो सारी चीजों के मुकाबले थोड़ा भारी पोड़ीडी हती है। OMG 2 इनमें पंकज त्रिपाठी बने हैं कांति शाह मुदगल। भगवान महाकाल का पक्का भक्त कांति उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद चढ़ावे वगैरह की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी गोविंद नामदेव की शरण में रहने वाला कांति एक सच्चे आस्तिक भक्त की सबसे आइडियल इमेज है। उसका बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। स्कूल इंटरनेशनल हो या कस्बाई, है तो इंडिया में, और उसमें स्टूडेंट्स आते तो हमारे इसी समाज से हैं। तो कांति का बेटा विवेक स्कूल में एक घटिया बुली एपिसोड से गुजरता है और अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। इस टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ वो स्कूल के वॉशरूम में कुछ ऐसा करता पाया जाता है जिसके बारे में खुले में बात करना भी गौर अनैतिक माना जाता है। और ऐसा काम करते हुए किसी बच्चे का वीडियो वायरल हो जाए तो क्या ही होगा। तो कहानी में वही होने लगता है। अब विवेक पूरे शहर में गंदा बच्चा डिक्लेयर हो चुका है। मोहल्ले पेडहोस से लेकर अपने पिता तक की नज़र में अनैतिक घोषित हो चुके विवेक की डिग्निटी एकदम खत्म हो जाती है। इस स्टिग्मा में वो आत्महत्या तक करने की कोशिश कर लेता है। शहर समाज में अपने बेटे के चलते जलील हो रहे कांति भाई को पुलिस स्टेशन में एक फकीर से मस्तमौला आदमी अक्षय कुमार की बातों से समझ आना शुरू होता है कि वो खुद अपने बेटे के बारे में कितना गलत सोच रहा है। ये फकीर पुलिस वाले के पास अपने खोए हुए सामान की शिकायत लेकर आया है। विवेक को आत्महत्या करने से भी यही बचाता है। लेकिन वो सिर्फ एक फकीर नहीं है, ईश्वर का भेजा कोई दूत है। उसी की बातों से कांति को समझ आता है कि उसने खुद स्कूल ने बच्चों के सेक्सुअल एडवेंचर्स को अनैतिक घोषित करके स्टिग्मा से भर देने वाले पूरे समाज की गलती क्या है। कांति खुद अपने बेटे के स्कूल और कई अन्य लोगों पर मुकदमा करता है। मकसद ये है कि विवेक को गलत कहने वाला पूरा समाज ये समझे कि गलती उसकी है, बच्चों की नहीं। लेकिन इस केस में कांति के सामने एक तेज तर्रार महिला वकील कामिनी यामी गौतम है, जिसके आने को जज अपने कोर्ट के लिए सम्मानजनक मानता है। क्या कांति जीत पाएगा? क्या विवेक को उसकी खोई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिलेगी? और क्या स्कूल फिर से विवेक को स्कूल में वापस लेगा? OMG 2 इसी खेल को स्क्रीन पर दिखाती है। कैसे कही गई है कहानी? फिल्म के राइटर डायरेक्टर अमित राय से OMG 2 के लिए सहानुभूति रखना जरूरी है कि सेंसर बोर्ड के सुझाए बदलावों से उनके नैरेटिव में कई जगह हिचकोले जरूर आए होंगे, मगर उनकी स्क्रिप्ट की कमियां पहले से ही नजर आती हैं। OMG की सबसे बीडीडी ही खासियत ये थी कि लगभग कोई हर 3 लाइन में आपको एक पंच मिलता था जो हंसाता था या सरप्राइज करता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि फिल्म के सेकंड हाफ में जब कहानी का सारा फोकस कांति, उसके परिवार और कोर्ट केस पर आता है, तो स्क्रीन प्ले की स्पीड स्लो पेडी देहने लगती है। फिल्म के नैरेटिव में तो अक्षय कांति की मदद कर ही रहे हैं। बड़े पर्दे पर ऐसा लगता है कि स्लो पड़े ढहती कहानी में माहौल जमाने के लिए अक्षय की जरूरत पड़ी ढहती है। पूरे कोर्ट केस में खुद कई बड़ी ढी दिक्कतें हैं,
बड़े पर्दे पर कोर्टरूम ड्रामा को कानूनी दांवपेंच दिखाने से ज्यादा एक जरूरी डिस्कशन की डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। OMG 2 में ये जरूरी बहस कई बार अपनी जगह से खिसक जाती है। जैसे विवेक के स्टिग्मा पर बात होने की बजाय भारत में कामशास्त्र के इतिहास पर पहुंच जाती है। पूरे कोर्ट केस में एक बार भी ये डिस्कस नहीं होता कि वॉशरूम में एक बच्चे का वीडियो बनाना और वायरल करना कितना बड़ेढ़ा अपराध है। ये अच्छी बात है कि OMG 2 भारत में बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर बात करती है, लेकिन केस एक बच्चे के साथ हुई उस घटना के बारे में है जिसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ दी है। केस के बहाने सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर बात होनी थी, लेकिन नैरेटिव में केस कहीं बैकसीट पर चला जाता है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब कामिनी कांति से कह रही हैं कि वही स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का सही तरीका बता दें, और फिर अंग्रेजी शिक्षा वर्सेस गौरवशाली भारतीय इतिहास की डिबेट तो है ही। पूरा कोर्टरूम ड्रामा बहुत सारे जरूरी बिंदु मिस करता चला जाता है, लेकिन कहानी के पंच, कॉमेडी भरे हिस्से, पंकज त्रिपाठी का बेहतरीन काम आपको अंत तक फिल्म के साथ जोड़े रखता है। पंकज त्रिपाठी किस दर्जे के बेहतरीन एक्टर हैं ये ऑडियंस के सामने बार बार आता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदारों का यूपी बिहार वाला एक कंफर्ट जोन रहा है।